नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने ना सिर्फ अम्बेडकरवादियों को चौंका दिया है बल्कि हर उस इंसान दिल को छू लिया है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है और उनके योगदान को समझता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की, जिन्होंने बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसा कहा कि लोग सुनकर दंग रह गए। आखिर क्या था वो बयान और क्यों इतना खास है? क्या बाबा साहब का योगदान इतना गहरा है कि एक सुपरस्टार भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम संजय दत्त के उस बयान के बारे में जानेंगे और साथ ही में बाबा साहब के उस सपने को भी समझेंगे जिसे पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार है जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और बिंदास अंदाज से लाखों दिलों पर राज किया है। संजय दत्त, जिन्हें प्यार से संजू बाबा कहा जाता है, हिंदी सिनेमा में एक ऐसा अभिनेता जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रॉकी, सड़क, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, वास्तव और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष, विवादों का भी लंबा इतिहास रहा है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और माता नरगिस हिंदी सिनेमा के लीजेंड रहे हैं। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने निजी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वह उनकी माता का निधन हो, नशे की लत से जूझना हो या फिर कानूनी विवाद। फिर भी संजय दत्त ने हर बार आपको खुद को संभाला और एक मजबूत इंसान के रूप में उभरे हैं। लेकिन दोस्तों, संजय दत्त सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। और यही वह वजह है कि जब उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अपने दिल की बात कही तो वह न सिर्फ फैंस के लिए तो बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। एक कार्यक्रम में संजय दत्त ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं अपने दिल से मानता हूँ क्योंकि वे हमारे देश के संविधान के शिल्पकार हैं और उन्होंने सभी भारतवासियों को समान अधिकार दिया है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भी दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने न केवल दलितों के लिए तो हर भारतवासी के लिए काम किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें से बाबा साहब का एक अहम योगदान है। दोस्तों, यह शब्द सुनकर हर कोई हैरान हो गया। एक बॉलीवुड का सुपरस्टार जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा है, वह इतनी गहराई वाली बात बाबा साहब के बारे में कहता है और बाबा साहब के योगदान को समझता है। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके दिल की गहराई से निकली सच्चाई थी, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें हर भारतीय को अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है, चाहे फिर वो किसी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से आता हो। और यही वजह है कि संजय दत्त जैसे लोग भी मानते हैं कि आज जो कुछ भी है वो उनमें डॉक्टर बाबा साहब के विचारों और संविधान का बड़ा योगदान है। तो लोगों को सवाल पड़ता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा क्या किया कि करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें हम सब प्यार से डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, वे भारत के इतिहास के ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा दी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही छुआछूत का भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को ताकतवर बनाया और दुनिया को ये दिखा दिया कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में है। उन्हें भारतीय संविधान निर्माण का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। बतौर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी संविधान के कारण भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया और हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिल गया। संविधान के अनुच्छेद 17 छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करता है। उस समय के समाज के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन बाबा साहब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलितों और वंचितों समुदाय के लिए अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया था। 1927 का महार सत्याग्रह और 1930 का कालाराम मंदिर आंदोलन इसके बड़े उदाहरण हैं। महार सत्याग्रह में डॉक्टर बाबा साहब ने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाया। वही कालाराम मंदिर आंदोलन में मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने यह अधिकार दिया कि हर कोई मंदिर में जा सकता है। बाबा साहब का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। बाबा साहब चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व को शामिल किया था, क्योंकि वो मानते थे कि बिना भाईचारे के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके विचार, उनका संविधान और उनका सपना आज भी हमारे साथ है।
तो चलो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम शिक्षित होंगे, समानता और भाईचारा के रास्ते पर चलकर उनके सपने को पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत।